रही है। बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हालांकि स्पीकर ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था। अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 5 दिसंबर को कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में है ज़िमनी इंतखाबात। इस हवाले से बड़ी राहत, नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली को। तमाम अरकान असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को राहत मिली है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बरकरार रखा है। स्पीकर ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था। अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाजत अब दे दी है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील, बड़ी राहत, नाअहल करार दिए गए, अयोग्य करार दिए गए एमएलएस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी राहत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्यपाल को फिलहाल ये डिसाइड करना है कि जो रेजिग्नेशन होता है किसी भी एमएलए का, वो स्वैच्छिक है या नहीं है, वो ये तय कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन वो तय नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अधिकार फिलहाल उनके पास नहीं है। तो एक बेहतर और एक नफातुला फिलहाल ये फैसला है। हालांकि एक बड़ी राहत उन 17 अयोग्य विधायकों को जरूर है क्योंकि अब वो आने वाली 5 दिसंबर को जब उपचुनाव है तो वो फिलहाल रिकंटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब आने वाले दिनों में चुनाव आयोग नोटिफाई करे। महीने पहले गुजर चुके हैं, अब जो है इलेक्शन होना तय है। 5 दिसंबर को इलेक्शन होगा। 9 दिसंबर को इस इलेक्शन के रिजल्ट जाहिर होंगे, नताइज का ऐलान होगा और इसके बाद देखना होगा कि रियासत कर्नाटक की सियासत क्या मोड़ इख्तियार करती है। लेकिन फिल वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस सिलसिले में जो है मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इसमें फिल वक्त के लिए जो है शिकस्त हुई है। कांग्रेस इस कोशिश में थी कि इन्हें जो है किसी भी तरह जो है रोका जाए, इन बागी एमएलए को जो है मौका न मिले, क्योंकि कांग्रेस के उस वक्त के स्पीकर रमेश कुमार ने इन्हें 6 साल के लिए नाअहल करार दिया था। नाअहल करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि ये नाअहल एमएलए जो 17 इनकी तादाद है, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी, तो उबूरी राहत ये मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तमाम 17 नाअहल करार दिए गए एमएलएस के लिए दोबारा इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। 17 नाअहल करार दिए गए एमएलएस में आर रोशन बेग भी शामिल थे। इस खबर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया रऊफ? जी, अभी रद्द-ए-अमल नहीं आया है। हालांकि किसी नाअहल एमएलए की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है, लेकिन इस पूरे फैसले पर साबिक स्पीकर जो है रमेश कुमार, उनका रद्द-ए-अमल जरूर सामने आया है। उन्होंने जो है इस पर ये बात कही है कि एक तरफ उन्होंने इसका खैर मकदम किया है, दूसरी जानिब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाजत दी है उस पर कुछ सवालात उठाए हैं कि किस तरह जो है इन्हें इजाजत दी, इलेक्शन लड़ने की किस तरह इन्हें इजाजत मिल सकती है, जबकि नाअहलियत का जो की मियाद है वो 6 साल की है। तो इस लिहाज से अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह के हालात रियासत कर्नाटक में बनते हैं, किस तरह का रद्द-ए-अमल। जाहिर सी बात है कि रद्द-ए-अमल मस्बत अंदाज में ही रहेगा बागी एमएलए का। जी, तो बड़े बैलेंस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। उबूरी राहत एमएलएस को दे दी है, लेकिन उनकी नाअहलियत को भी बरकरार रखा है। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए इस हवाले से। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे रहे। सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि उबूरी राहत बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को मिली है। जो 17 नाअहल करार दिए गए थे, एमएलए, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और ज़िमनी इंतखाबात के नताइज 9 दिसंबर को आने हैं। ऐसे में उबूरी राहत तमाम नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली के लिए ये मानी जा रही है। उधर इन तमाम अरकान असेंबली की नाअहलियत को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और अब बात महाराष्ट्र की।